मैं राकेश नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पार्ट 1 समुच्चय सेट। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को देखा था, जिसमें प्रश्न संख्या 3 था। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 के ही प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। बच्चों, a बराबर b का मतलब आपका क्या हुआ? a बराबर b का मतलब हुआ समान समुच्चय, है ना, समान समुच्चय। और बच्चों, समान समुच्चय हम किसको कहते हैं? तो समान समुच्चय का मतलब आपका ये हुआ कि a का प्रत्येक अवयव b में, है ना, a का प्रत्येक अवयव b में और b का प्रत्येक अवयव a में होते हैं, तब ये समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। तो अब समान समुच्चय है या नहीं है, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए। क्या है बच्चों? तो समुच्चय, पहला प्रश्न में समुच्चय ए है, तो ए में कौन कौन से अवयव हैं? ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, चलिए। बी में कौन कौन से अवयव हैं? डी है, सी है, बी है, ए है। तो बच्चों, हमें ये देखना है कि क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। अब देखिए, ए के अवयव देखिए कौन कौन से हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्या ए इसमें है? क्या इसमें ए है? बिल्कुल है। अच्छा, इसमें बी है, क्या इसमें बी है? इसमें भी है। अच्छा, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है। इसमें डी है, इसमें भी क्या है? डी है। अब देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो क्या बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है? देख लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये समान समुच्चय है। इसमें डी है, इसमें भी डी है, सी सी, बी बी, ए और ए। कहने का मतलब बच्चों ये कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव, ए में जो जो अवयव है ना, वो बी में भी है, और बी में जो जो अवयव है वो ए में भी है। तो बच्चों, ऐसा जब है तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि ए बराबर बी। ये आपका आंसर हुआ। बस इतना ही लिखना है कि ए बराबर बी। आप अच्छी तरह से और भी ऐसे लिख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि, है ना। चलिए, एगो हम लिख ही देते हैं ना, एगो हम लिख देते हैं। लिखेंगे बच्चों क्या? ए बराबर बी लिखना है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है। चलिए, इतना आपको लिखना है ना। अच्छा, दूसरे प्रश्न में आते हैं। अब ए के अवयव कौन कौन से हैं? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। और बी के अवयव कौन कौन है? तो 8 है, 4 है, 16 और 18 है। तो देखना है 4 इसमें है, क्या इसमें है? अच्छा, 8 इसमें भी है, 12 इसमें है, क्या इसमें 12 है? नहीं है। क्या 12 इसमें है? नहीं। बाकी 16 तो है, लेकिन क्या 12 इसमें बच्चों नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, इसमें 18 है, क्या इसमें 18 है? नहीं है। तो अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो बच्चों क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, अर्थात सेट ए जो है सेट बी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। चलिए, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है। ये जो दिया है 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 10 है आपका। ठीक है। अच्छा, बी पढ़िएगा। एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है। एक्स क्या है? तो सम धन पूर्णांक है। और एक्स जो है, एक्स जो कह रहा है कि 10 से छोटा है, 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, 10 के छोटा है या फिर 10 के क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इसको इस रूप में भी बच्चों हम लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अच्छा, कह रहा है 10 से छोटा, 10 से छोटा, 10 के बराबर या 10 से छोटा सम धन पूर्णांक कौन हो सकता है? तो बच्चों 2 हो सकता है। हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो विषम हो गया, हमको सम चाहिए, 2 हुआ। 2 के बाद क्या? 3 होता है, विषम हो गया। उसके बाद 4, उसके बाद 5 विषम है ना, 5 क्या? विषम है। उसके बाद चलते हैं 6 सम है। उसके बाद 6 के बाद 7 विषम, 8 सम। उसके बाद बच्चों क्या होता है? 8 के बाद 9 को जो कि विषम है, लेकिन 10 क्या है? सम है।
अब यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है, 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर होना चाहिए। देखिए 10 के बराबर है। अब यहाँ से बच्चों हम मिलाते हैं। अब देखिए क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है या बी का प्रत्येक अवयव ए में है। देखिए ए में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 10। तो कहने का मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अच्छा क्या बी का प्रत्येक अवयव ए में है, वो भी देख लीजिए। 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10। अतः हम बच्चों कह सकते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ तीसरा प्रश्न, ये भी आपका क्या है, तो ए के बराबर बी है ना। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न 4 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए ए समुच्चय जो दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है ना। एक्स जो है ऐसे का है, तो 10 का एक गुणज है। अब बी जो दिया है बच्चों, क्या दिया, 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे क्या आगे रहता 35 होता, फिर 40, मतलब 5 का क्या डिफरेंट है, 5 का क्या अंतराल है बच्चों, ठीक है। तो अब ए को हम बच्चों इस रूप में भी तो हम लिख सकते हैं, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब 10 का गुणज है, 10 का गुणज क्या होगा, 10 होगा, उसके बाद 20 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आगे और भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा बी क्या कह रहा है, बी आप देख सकते हैं, बी जो है ना, बी क्या है आपको, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है ना, डॉट 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 करके इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए जरा, अब बताना है आपको कि क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है। चलिए अच्छा 10 है, इसमें भी 10 है, 20 इसमें भी 20, 30 इसमें भी 30, 40 तो बच्चों इसमें भी 40 है, क्योंकि डॉट का मतलब और आपका जा रहा है, इसमें 40 तो इसमें 40 है, 50 इसमें भी, ठीक है, 60 इसमें भी तो इसमें भी 60 होगा, 70 तो कहने का मतलब ये होगा ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि क्या बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है। तो देखिएगा 10 इसमें 10 है, अच्छा 15 है, क्या इसमें 15 है, नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 का गुणज का मतलब वो 10 10 बढ़ रहा है, तो कभी भी 5 से कटने है ना, 10 10 बढ़ रहा है, तो जब भी होगा 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 50 60 70 80 90 100 इस तरह से जाता जाएगा। 15 होगा, 25 इसमें होगा, नहीं होगा, अच्छा 35 होगा इसमें, तो नहीं होगा 35। तो कहने का मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में तो है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है ना। तब इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ए सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, अर्थात सेट ए और सेट बी दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में तो है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। तो बच्चों ये था आपका चौथे प्रश्न का 1.2 प्रश्न संख्या 4। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जुड़े रहे राकेश SBB के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।